है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने जाएंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ इनपुट वैलिडेशन फॉर्म वैलिडेशन। जो आपका रजिस्टर और लॉगिन वाला पेज रहता है वो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एज अ प्रोजेक्ट। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक खाली प्रोजेक्ट और एक खाली मतलब फोल्डर और खाली फोल्डर में ओपन करेंगे हम हमारा VS कोड। ओके, अब VS कोड ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर राइट क्लिक करके कमांड पैलेट में जाएंगे, एक नया फोल्डर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एम्प्टी एप्लीकेशन पे जाएंगे, हमारा फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, ये रहा रजिस्ट्रेशन, सिलेक्ट फोल्डर और इसका नाम हम रख देंगे लेट सपोज रजिस्टर नाउ इसका हम नाम रखते हैं और एंटर पर क्लिक करते हैं। अभी हमारा एप्लीकेशन बनेगा, बन के हमारे डिवाइस में रन होगा, तब तक थोड़ा सा वेट किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन हमारे स्मार्टफोन में रन हो चुका है और कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ ऑथ और रीनेम करूँगा। बाद में एक जो कॉलम है इसको हटाऊँगा और ऑथ लगाने के बाद में इसमें मैं दोस्तों एक बनाऊँगा login.dart नाम से फाइल और एक फ़ाइल दोस्तों मैं बनाऊँगा register.dart नाम से। ये दो फाइल्स मैंने बना ली। अब ये ऑथ हो गया हमारा। अब इन ऑथ को मैं जो है वो मैं सबसे पहले एक रजिस्टर वाली इसकी बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ STFUL और हमें यहाँ पर सेशन आ जाए तो बढ़िया, STFUL ये आ गया और हम इसका नाम रख देंगे रजिस्टर स्क्रीन। ठीक है, रजिस्टर स्क्रीन, ये हमने इसका रजिस्टर स्क्रीन नाम रख दिया। ये नाम रखने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ main.dart में और हम फटाफट से अब इसका UI बनाएंगे एकदम स्पीड में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रजिस्टर स्क्रीन। ठीक है, रजिस्टर स्क्रीन, ये रजिस्टर स्क्रीन हमारी इंपोर्ट भी हो गई यहाँ पर ऑटोमेटिकली थैंक्स टू VS कोड। इसको मैं रन करूँगा और ये हमारा स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पर मैं इसके फोल्ड लगाऊँगा, ये मैंने लगाया इसके फोल्ड लगाने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐप बार और इधर लिखूँगा ऐप बार में डालूँगा टाइटल में यहाँ पर लिखूँगा मैं टेक्स्ट में मैं डालूँगा दोस्तों रजिस्टर या फिर रजिस्टर हियर और उसके बाद में मैं यहाँ पर कमा लगूँगा, लिखूँगा सेंटर टाइटल और इसको रख दूँगा मैं ट्रू। ये इतना करने के बाद में मैं करूँगा यहाँ पर हॉट रिलोड करा, रजिस्टर हियर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इसके बाद में दोस्तों काम किया जाएगा बॉडी पे। तो एंड में यहाँ पर नीचे आऊँगा, लिखूँगा बॉडी में दोस्तों यहाँ पर एक सेंटर विजिट क्रिएट करूँगा। सेंटर विजिट के सेंटर में एक कंटेनर पास करूँगा, एक कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड पास करूँगा और इस चाइल्ड के अंदर एक दोस्तों कॉलम पास करूँगा, इस कॉलम के अंदर एक चिल्ड्रन पास करूँगा और इस चिल्ड्रन के अंदर एक टेक्स्ट पास करूँगा और लिखूँगा रजिस्टर एंड देन उसके बाद मैं एक कॉमा लगाऊंगा। देन उसके बाद मैं एक फॉर्म क्रिएट करूँगा। एक फॉर्म क्रिएट करने के बाद मैं इसमें चाइल्ड में एक कॉलम डालूँगा या फिर एक काम करता हूँ, ये जो कॉलम है इसी को फॉर्म में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉलम है इसको रैप विथ विजिट करूँगा और यहाँ पर फॉर्म लिख दूँगा। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड चाहिए मुझे, तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड एंड देन उसके बाद में एक और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, देन उसके बाद में एक और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, देन उसके बाद में एक रेडियो मेन्यू बटन। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो बटन है, रेडियो मेन्यू बटन और रेडियो लिस्ट टाइल। ठीक है, रेडियो लिस्ट टाइल की जगह पर हम रेडियो मेन्यू बटन पे काम करते हैं। ये रेडियो मेन्यू बटन और ठीक है, ये हमसे इतनी चीज़ें लेगा और ये करने के बाद में एक और बटन लगाऊंगा जो कि मेल फीमेल सेलेक्ट करेगा एंड उसके बाद में एट लास्ट एक चेक बॉक्स टाइल और ये हमारा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर इनको हमें इनकी वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा ऊपर और बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले तो मैं 1 2 और 3 यहाँ पर एक और बनाऊँगा, 4 यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर सेट करूँगा। मैं लिखूँगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, सबसे पहले लिखूँगा नेम कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इस तरीके से नेम, ईमेल और 3 ही बनाता हूँ, 3 ही की ज़रूरत है।
नेम, ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम सभी डिटेल देंगे। तो नेम कंट्रोलर, ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर, ये हमने 3 कंट्रोलर बना दिया। ये कंट्रोलर बनाने के बाद में कंट्रोलर इसमें मैं पास कर देता हूँ। चलिए इसको बाद में करूँगा, वैसे यहाँ पर पहले कंट्रोलर बना देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू पास करानी है, तो रेडियो बटन की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं जेंडर, एक जेंडर नाम का एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा। नीचे आऊँगा, लिखूँगा स्ट्रिंग जेंडर इज इक्वल टू मेल, ठीक है। एंड उसके अलावा और क्या, चेक बॉक्स स्टाइल, तो चेक बॉक्स स्टाइल में बूल इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम फॉल्स रखेंगे, ठीक है, मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स रखेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो रेडियो बटन है, इस रेडियो बटन को मैं रैप कर दूंगा, रैप विथ बिल्डर, रैप विथ बिल्डर। और बिल्डर की जगह पर मैं यहाँ पर फॉर्म फील्ड बिल्डर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। फॉर्म फील्ड बिल्डर इजंट फंक्शन, तो फॉर्म फील्ड बिल्डर, और ये बिल्डर लेने के बाद में ये बोल रहा है कि इजंट अ फंक्शन, ट्राई करेक्टिंग, ओके, लेट मी चेक। इसके बाद में ये रिटर्न भी हो गया, सब चीज़ें हो गई, तो फिर क्या ओके गाइस, सॉरी, मुझे यहाँ पर फॉर्म फील्ड बिल्डर नहीं, फॉर्म फील्ड लिखना है, ठीक है। और बिल्डर तो उसके अंदर हमें मिलता ही है, तो बिल्डर में हमारे पास में यहाँ पर स्टेट पास होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू वगैरह, ठीक है। और रेडियो बटन में तो लगाने की ज़रूरत नहीं, और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में ऑलरेडी फॉर्म फील्ड है। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले कंट्रोलर सेट करते सब में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंट्रोलर में यहाँ पर लिखूँगा नेम कंट्रोलर, देन उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोलर, और कंट्रोलर में यहाँ पर लिखूँगा ईमेल कंट्रोलर, और इसके बाद में यहाँ पर लिखूँगा मैं कंट्रोलर के बाद में यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड कंट्रोलर, और ये हमारे यहाँ पर 3 कंट्रोलर सेट हो गए। देन उसके बाद में रेडियो बटन की मुझे वैल्यू वहाँ पर बतानी है, तो वैल्यू विल बी अ मेल, ठीक है। और इसकी वैल्यू विल बी अ फीमेल। एंड देन उसके बाद में इनका टाइटल भी सेट करना है, तो मैं यहाँ पर साइड में टाइटल भी सेट कर देता हूँ। टाइटल विल बी टेक्स्ट मेल, ठीक है। टाइटल ही है ना, टाइटल नहीं है, टाइटल नाम से यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, तो मैं इस बार उसको एक ऐसे पास करा के देखता हूँ। एंड देन उसके बाद में ग्रुप वैल्यू विल बी ए जेंडर, एंड सेम हियर। एंड देन उसके बाद में ऑन चेंज होने पर क्या होना चाहिए, ऑन चेंज होने पर यहाँ पर वैल्यू पास होगी, और वैल्यू पास होने पर यहाँ पर सेट स्टेट को कॉल करना है। सेट स्टेट के कॉल होने पर जो ग्रुप वैल्यू है, मतलब जो जेंडर वैल्यू है, जेंडर है, उसको इज इक्वल टू कर देना है वैल्यू के जो भी सिलेक्ट की गई है, ठीक है। और एक नल चेक लगाते हैं, सिमिलर फॉर नीचे वाले के लिए भी, बट उसके पहले हमें यहाँ पर चाइल्ड पास कराना है। चाइल्ड में हम पास करेंगे टेक्स्ट में हमारा लिखा रहेगा यहाँ पर मेल। ये हो गया। इसके बाद में सेम हमें यहाँ पर भी करना है ऑन चेंज की प्रॉपर्टी को, तो मैं सेम इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पर ऑन चेंज में रिप्लेस मार दिया, ठीक है। और ये रिप्लेस मारने के बाद में बूल कैनॉट बी असाइंड, अच्छा ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर इसके ऑन चेंज में चेक बॉक्स के ऑन चेंज में इसको असाइन कर दिया, जबकि मुझे यहाँ करना चाहिए, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ यार दोस्तों, यार काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर करना है मुझे, यहाँ पर, ठीक है। अब एकदम ठीक है। एक बैक स्पेस हटा के यहाँ पर चाइल्ड की जगह में पास करता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख दूंगा फीमेल। चल फीमेल नहीं, फीमेल, ओके। एंड देन उसके बाद में वैल्यू, तो यहाँ पर इज़ एक्सेप्टेड, और ऑन चेंज होने पर क्या करना है, ऑन चेंज होने पर यहाँ पर वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को यहाँ पर आपके सेट स्टेट कॉल करना है, और आपकी जो इज़ एक्सेप्टेड वैल्यू है उसको इज इक्वल टू कर देना है इस वैल्यू के, और यहाँ पर एक नल चेक लगा देना है, ठीक है। इतना सब होने के बाद में नो एरर्स एट ऑल। अब हम इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट करते हैं हमारे एप्लीकेशन को। तो हॉट रिस्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है, फीमेल लिखा हुआ आ रहा है, बट मेल का चाइल्ड, अच्छा मैंने यहाँ पर मेल डाला ही नहीं, ये मैंने मेल लिख दिया। उसके बाद मैं इसको हॉट रिलोड करा, ठीक है, ये चीज़ें आ गई है। अच्छा अभी और भी कुछ चीज़ें बची हैं स्टाइलिंग करने से पहले, इसको स्टाइल करने से पहले, उसके पहले हमें यहाँ पर क्या लगानी है, की क्रिएट करनी है। तो मैं लिखूँगा फाइनल फॉर्म की इज इक्वल टू ग्लोबल एंड की, और की सेट कर दूंगा एक फॉर्म स्टेट टाइप की, और यहाँ पर ये जो फॉर्म की है इसको यहाँ पर इस फॉर्म में पास करवा दूंगा, ठीक है। एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को,
ठीक है, तो ये रहा मेरा फॉर्म और इसमें मैंने की पास करवा दी। ठीक है, एंड देन उसके बाद में ये रेडियो बटन के क्लिक होने पर स्टेट चेंज होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेट डॉट डेड। ठीक है, यहाँ पर स्टेट नहीं आ रही है, तो सेट स्टेट पे होने पर तो यहाँ पर चेंज होना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा था, मुझे मेरे फ़ोन से क्लिक करना था, इसलिए यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मेल फीमेल पे मैं क्लिक कर पा रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मैं ये जो मेरा चेक बॉक्स था उसको भी चेंज कर पा रहा हूँ। वेरी नाइस। अब ये सब होने के बाद में एक हम यहाँ पर चेक बॉक्स में टाइल लगाते हैं। ठीक है, टाइटल लगाते हैं इसका। ये टाइटल विल बी अ टेक्स्ट विजिट बाय सबमिटिंग you accept that you accept our terms and condition। ठीक है, इतना हम करने के बाद उसको हॉटलोड करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बढ़िया तरीके से कि अगर आप इसको सबमिट करते हो तो आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से एक्सेप्ट करते हो कि आपकी सारी ज़मीन जायदाद हमारे नाम पे हो जाएगी। ठीक है, तो इतना सब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद थोड़ी सी स्टाइलिंग मार देते हैं यार। स्टाइलिंग मारने के लिए ये कंटेनर है, ये कॉलम है, ये कॉलम में सबसे पहले तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट लगाओ, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट लगाने के बाद में इसको डॉट सेंटर कर दो। सेंटर करने के बाद में इसको हॉट रिलोड करो, ये सब चीज़ें सेंटर में आ गई। इसके फोल्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज करो, बैकग्राउंड कलर रहेगा कलर्स डॉट वाइट, कम्प्लीटली वाइट, और इसको हॉट रिलोड करो। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ वाइट हो चुका है। अब वाइट होने के बाद में ये जो कंटेनर है इसमें डेकोरेशन लगाओ, तो डेकोरेशन विल बी अ बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर जो रेडियस रहे, पहले बॉर्डर लगाते हैं हम, तो यहाँ पर बॉर्डर रहेगी बॉर्डर डॉट ऑल, एंड बॉर्डर डॉट ऑल विल बी सबसे पहले कलर सेट कर देते हैं, तो विल बी कलर्स डॉट ब्लैक, कलर्स डॉट ब्लैक, या फिर कलर्स डॉट वॉयलेट टाइप, या फिर पर्पल टाइप। ठीक है, पर्पल शेड 50 मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा, पर्पल डॉट शेड इसमें लगा दूँगा इस तरीके से। ठीक है, शेड 50 मैंने यहाँ पर लगाया है, इसको ऑटो लोड करा है। कोई खासा फ़र्क दिख नहीं रहा है क्योंकि बॉर्डर की विड्थ नहीं है कुछ, तो मैं यहाँ पर विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ। विड्थ विल बी 1.5, हॉट लोड। ठीक है, अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है खासा। मैं मेरे इस फ़ोन में देखता हूँ तो फ़ोन में भी कुछ खास दिख नहीं रहा, दिख रहा है कुछ ना कुछ दिख रहा है, सबसे एंड में दिख रहा है। ठीक है, एक बार मैं और देखता हूँ। ठीक है, और जो इसका कलर है वो कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। कलर विल बी सेम एज दिस, कॉपी पेस्ट। इसके बाद मैं इसको ऑटो लोड करता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा चेंज तो दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। ये ऊपर इसके फुल वाइट है, और अगर मैं इस शीट को हटाता हूँ तो शीट हटाने के बाद में कुछ इस तरह। ठीक है, चेंजेस दिख रहे हैं, चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, चेंजेस दिख रहे हैं। अभी चेंजेस करने के बाद में मैं इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ हाइट विल बी सपोज 450। ठीक है, 450 सेट कर दी। अब देखो, अब आपको चेंज दिख रहा होगा, एकदम प्रॉपर है ना, ये चेंज दिखा। अब इसके बाद में इसका थोड़ा सा मार्जिन वगैरह सेट कर देते हैं। तो ये पैडिंग विल बी एज इंसेट डॉट सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टल से दे दो 20 की, और वर्टिकल से दे दो 10 की। ठीक है, और ये देने के बाद में हॉट लोड करो। ठीक है, थोड़ा फॉर्म सेंटर में आ गया है। अब इसके बाद में मार्जिन दे देते हैं, तो ये मार्जिन एज इंसेट डॉट सिमेट्रिक, और हॉरिजॉन्टल से दे दो 40 की, और वर्टिकल से 10 की। ठीक है, ये देने के बाद में हॉट लोड करो। ठीक है, फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा एकदम सकड़ा हो गया है, नहीं ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, तो जब ये स्टाइलिंग पड़ेगी तो अच्छा लगेगा। चलो, तो ये हमारा काम हो गया। अब रजिस्टर को थोड़ा अच्छा करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, एंड देन उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़ विल बी 35 करने के बाद में हॉट रिलोड। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 35। फ़ॉन्ट वेट डॉट W600 हॉट रिलोड। ठीक है, रजिस्टर अब थोड़ा ढंग से दिख रहा है। एंड हाँ, थोड़ा सा हम ये जो हमारा कॉलम, ये जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर को थोड़ा सा हम बॉर्डर रेडियस भी प्रोवाइड कराएंगे। बॉर्डर रेडियस विल बी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और 25 का मैं यहाँ पर इसको पास करवा रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा और रजिस्टर थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद में बात आती है हमारे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की बारी। अब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ
तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर सबसे पहले तो प्लेस होल्डर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पर होवर करूँगा और मुझे यहाँ पर डेकोरेशन दिखेगा जो कि इनपुट डेकोरेशन होता है। तो डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और इनपुट डेकोरेशन में सबसे पहले आएगा क्या आएगा, बहुत कुछ है इनपुट डेकोरेशन में, ठीक है, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक प्लेस होल्डर लगाते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर, प्रीफिक्स वगैरह नहीं, प्रीफिक्स आइकन आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो विल बी आइकन, आइकन्स डॉट एंड देन नेम, नेम के लिए कुछ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, या फिर पर्सन लिख देता हूँ, पर्सन, इस तरीके से। और अगर मैंने ये लगाया और हॉट रिलोड करा तो देखो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक पर्सन आ गया। एंड देन उसके बाद में प्लेस होल्डर चाहिए हमें। प्लेस होल्डर के लिए यार लेबल, लेबल बोलते हैं यहाँ पर इसको। तो लेबल विल बी अ लेबल टेक्स्ट, और लेबल टेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा नेम, ठीक है। इसको हॉट रिलोड करता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा लेबल हो गया, ठीक है, ये देखो लेबल हो गया ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से जो नीचे अंडरलाइन है वो भद्दी लग रही तो हमें हटाना है। तो उसके लिए जो है वो एक 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 कोड स्निपेट था दोस्तों, जिसकी मदद से आप एक सुंदर सा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बना सकते हो बड़े आसानी से। वो मैं कम्प्लीटली याद नहीं है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उस पर्टिकुलर कोड स्निपेट को कैसे ढूंढा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर ओके, तो इनपुट डेकोरेशन इन फ्लटर, रिमूव अंडरलाइन इन इनपुट डेकोरेशन। वो स्टैक ओवरफ्लो की मुझे एक साइट पे मिला था दोस्तों, जहाँ पर एक कम्प्लीटली एक टेक्स्ट स्निपेट था, टू मेक टेस्ट फील्ड, उसको मैंने विजिट भी कर रखा था। आई डोंट नो कि अब वो कौन सा पोस्ट है, बट आई डोंट नो दोस्तों कौन सा पोस्ट है, बट काफ़ी अच्छा था वो। ये तो हिंट टेक्स्ट है, इनपुट डेकोरेशन बॉर्डर है, वगैरह वगैरह दोस्तों। पर वो मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो क्या था, ठीक है। और काफ़ी अच्छा था, उससे एकदम मस्त एक इनपुट टाइप बनता था और मस्त दिखता था उससे, ठीक है। तो वो मुझे मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तो मैं ज़रूर से बताऊंगा आपको। एनीवेज, सो चलो मैं आपको यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर और इनपुट बॉर्डर डॉट नन, ये सेट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो इनपुट बॉर्डर है वो यहाँ से गायब हो गई है, और अब मैं नेम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरीके से। इसके आसपास अगर आपको हेडलाइन मतलब लाइंस वगैरह लगानी तो आप कर सकते हैं। इस आइकन का साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ साइज़ 25 और हॉट रिलोड करता हूँ। 25 से कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा, 35 करता हूँ, ठीक है। 35 की जगह मैं 30 सेट कर देता हूँ, हॉट रिलोड, ठीक है। अभी एकदम सही दिख रहा है, और इस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को सेट कर सकता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। अच्छा, अब ये है कि देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप कीबोर्ड पे ध्यान दो, कीबोर्ड पर भी क्या है, ये टिक वाला आइकन है, इस तरीके से टिक वाला, ठीक है। बट आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ऊपर आऊँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में और लिखूँ कीबोर्ड, या फिर टेक्स्ट इनपुट, ओ सॉरी, टेक्स्ट इनपुट एक्शन अगर मैं लिखूँ तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट एक्शन डॉट, यहाँ पर ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है जिसकी मदद से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च का आइकन चाहता हूँ कीबोर्ड में, तो मैं सर्च लिखूँगा, हॉट रिलोड करूँगा, एंड उसके बाद में अब जब इसको वापस क्लिक करूँगा तो देखिए अब मुझे यहाँ पर कीबोर्ड में सर्च का आइकन मिल रहा है, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो आपको जैसे चाहिए, और साथ ही में कीबोर्ड का टाइप भी चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर इसको होवर करूँ तो मुझे एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन, टेक्स्ट इनपुट एक्शन कीबोर्ड, हाँ, टेक्स्ट इनपुट टाइप, ठीक है। तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। रजिस्टर में जाऊँ तो टेक्स्ट इनपुट टाइप, टेक्स्ट इनपुट टाइप किस तरीके का था, एक और बार मुझे देखने दीजिए। टेक्स्ट इनपुट टाइप, ओके। तो कीबोर्ड टाइप यहाँ पर है, जिसका है टेक्स्ट इनपुट टाइप जो लेता है, और डॉट में फिर मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर फ़ोन नंबर सेट करना है तो मैं अगर इसको हॉट रिलोड करूँगा तो अब जो है वो मेरा इस पर क्लिक करने पर एक फ़ोन नंबर वाला एक कीबोर्ड जो है वो ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे कि हमारा जो नेम है तो मैं इसका कीबोर्ड टाइप जो है वो सेट कर सकता हूँ। कीबोर्ड टाइप विल बी टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नेम, ये मैं सेट कर दूंगा तो ये नेम के हिसाब से चेंज हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में इसी सिमिलरली बाकी 3 फील्ड्स भी हैं, तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर रहा हूँ। आप और एक्सप्लोर कीजिएगा कि आप और अपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, समझाने में जो है वो पूरा दिन जा सकता है, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप चेंज करते रहिएगा। नेम के बाद में यहाँ पर है ईमेल, ईमेल और टेक्स्ट इनपुट टाइप। अब हमें यहाँ पर ईमेल डालना होगा, ईमेल एड्रेस और ईमेल कंट्रोलर, और आइकन विल बी चेंज टू डॉट एनवलप, ठीक है। तो एनवलप या फिर डॉट ईमेल, ईमेल, ठीक है। ईमेल हमें मिल गया, इसको हॉट लोड करा, ये एक ईमेल वाला बन गया। इसके बाद में सेम कॉपी करा एंड देन पासवर्ड वाला हमें रखना है, तो यहाँ पर पासवर्ड ई टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट विजिबल पासवर्ड या फिर टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से एंड से, एंड देन यहाँ पर ऑब्सक्योर टेक्स्ट को ट्रू कर दीजिए। ऑब्सक्योर टेक्स्ट को ट्रू करने से अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या होता है, पासवर्ड एंड देन उसके बाद में यहाँ पर लॉक, ठीक है। लॉक वाला हमें आइकन मिल गया और यहाँ पर पासवर्ड कंट्रोलर। ये सेट करने के बाद में अब मैं जैसे ही यहाँ पर करता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखो मेरा एक ऑब्सक्योर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। और मैं इस ऑब्सक्योर टेक्स्ट के ये जो डॉट आ रहा है इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ऑब्सक्योरिंग कैरेक्टर, और यहाँ पर अगर मैं ये स्टार लगाऊँ, इस तरीके का स्टार लगाऊँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टार आएगा, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अभी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही रहने देता हूँ, और इस तरीके से आप अपना नेम, ईमेल और बाकी सारी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हमारा बचता है भैया मेल फीमेल वाला काम। तो मैं यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स लगाता हूँ, साइज़ बॉक्स हाइट, हाइट लगाने के बाद मैं यहाँ पर 10 की हाइट देता हूँ। 10 की हाइट देने के बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लगाता हूँ। टेक्स्ट में मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक रो लगाता हूँ। एक रो लगाने के बाद मैं एक चिल्ड्रन लगाऊंगा। चिल्ड्रन में मैं एक सबसे पहले आइकन पास करूँगा, आइकन्स डॉट जेंडर नाम से अगर हमें यहाँ पर कुछ मिल जाए, जेंडर या फिर डॉट मेल नाम से कुछ मिल जाए, ठीक है। मेल में एक मिला है और बाकी आइकन हमारे और किसी काम के नहीं है, तो हम मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में कॉमा लगा के मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जेंडर, ठीक है। इस तरीके से मैं जैसे ही करता हूँ, उसको हॉट लोड करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पर जेंडर सिलेक्शन का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। बट ना मैं इसको हटा देता हूँ, यार इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, वो हमारे लुक को ख़राब कर रहा है। इसको हॉट लोड करता हूँ, ठीक है। आपको मेल फीमेल यहाँ से चूज़ करना है। अब मेल फीमेल आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। एंड उसके बाद मैं नीचे एक साइज़ बॉक्स लगाऊंगा, ये आ गया यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स लगाया, साइज़ बॉक्स हाइट, और हाइट को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 10। एंड देन उसके बाद मैं टेक्स्ट को चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पर स्टाइल, और यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ, बहुत छोटा, और उसको ऑटो लोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक टिक आ गया। अच्छा, हमें ये चाहिए कि भैया ये जो है वो इधर आए और ये जो है वो उधर जाए, इस तरीके का हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से पहले तो कट करता हूँ, एंड पे जाता हूँ, यहाँ से इस टेक्स्ट को कट करता हूँ, और यहाँ पर अगर कुछ हमें एक ऐसा ऑप्शन मिले, ये टेक्स्ट को वापस यहाँ पर डालता हूँ, चेक बॉक्स स्टाइल में चेक करता हूँ, बुल वैल्यू ऑन स्क्रीन, माउस कलर है, फिल कलर है, होवर कलर है, ऑटो फोकस है, शेप है, साइड है, इनेबल टाइट कलर, सब टाइटल, डेंस सेकेंडरी सिलेक्टेड, इसके अलावा सिलेक्टेड टाइल, और यहाँ पर कुछ हमें ऐसा दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से हम इसको चेंज कर सकें। चेक कलर वगैरह वगैरह है, ऑन चेंज है, ओवरले है, स्प्लैश रेडियस है, स्प्लैश रेडियस, विजुअल डेंसिटी, ऑटो फोकस, साइड, इनेबल्ड टाइल कलर, सब टाइल, डेंस वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो इसमें वैसे कोई तरीका नहीं है, इसके लिए आपको चेक बॉक्स स्टाइल के से हट के यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा चेक बॉक्स को ओनली, और चेक बॉक्स का इस्तेमाल करके जो आप इस तरीके का उसको इस तरीके के ले आइए, रो में दोनों को रख दीजिए और आपका काम हो सकता है, ओके। तो ये दोस्तों हमारा हो गया। अब इसके बाद में एट लास्ट हमें यहाँ पर एक बटन लगाना है, तो इस कॉलम के लास्ट में आऊँगा और लिखूँगा एक टेक्स्ट बटन बनाता हूँ, टेक्स्ट बटन, और ऑन प्रेस होने पर कुछ नहीं होना चाहिए फ़िलहाल, और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ और लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है। ये ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि हमें इसकी हाइट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी इस की, या फिर एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे सेंटर, इस पूरे कंटेनर को जो है सिंगल चाइल्ड स्कूल में डाल देता हूँ, रैप विद विजिट
सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ये करने के बाद मैं करा हॉट रिलोड और इसकी लेंथ बढ़ा के मैंने कर दी 500 और इसको हॉट रिलोड करा और अब मेरा यहाँ पर बटन आ चुका है। ठीक है, और बटन जो सबमिट है इसमें मैं थोड़ी सी एक स्पेसिंग रख देता हूँ, साइज़ बॉक्स हाइट और 20 की मैं यहाँ पर इसको हाइट दे देता हूँ और हॉट रिलोड करता हूँ। सेम मैं ऊपर से भी रजिस्टर से भी करूँगा, जो रजिस्टर्स पे काफ़ी चिपके हुए हैं हम रजिस्टर। ये रहा हमारा रजिस्टर, इसके नीचे मैं लगा देता हूँ एक साइज़ बॉक्स, हॉट रिलोड करा। ठीक है, थोड़ी सी हाइट हमें बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर कंटेनर की, तो साइज़ बॉक्स टेक्स्ट फॉर्म फील्ड वगैरह वगैरह वगैरह। हमारा फॉर्म कंटेनर कहाँ गया, ये रहा कंटेनर, इसको मैं बढ़ा कर देता हूँ 550। अगर मैं इसको एक बार एक्सपेंडेड में डालूँ तो क्या होगा, लेट्स सी एक्सपेंडेड और ये सब मुझे हटाना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ इस कंटेनर को एक्सपेंडेड विजिट में रैप करके देखता हूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, रैप विद विजिट एक्सपेंडेड और इसको हॉट रिलोड करा। ठीक है, बढ़िया, इसने ऑटोमेटिकली अपनी हाइट जो है वो एडजस्ट कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब आप अपना टेक्स्ट पासवर्ड वगैरह और यहाँ पर सब कुछ फिल कर सकते हैं। टिक टाक आप वैलिडेशन इसमें लगा देते हैं कि सबमिट होने पर किस तरीके से यहाँ पर वैलिडेट हो। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आऊँगा और एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँगा और फंक्शन का नाम रखूँगा ऑब्वियसली सबमिट फॉर्म। और सबमिट फॉर्म क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। अगर ये वैलिडेट होता है तो आपने जो है वो यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, ये यहाँ पर हमें करना है। इसको रन करता हूँ, वैलिडेटर लगाता हूँ सब में। तो वैलिडेटर सबसे पहले तो लगाऊंगा मैं नेम में, यहाँ पर नेम में नीचे आता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ वैलिडेटर। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा वैलिडेटर पास करेगा मुझे वैल्यू में मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू नल और वैल्यू डॉट इज़ एम्प्टी। अगर ये दोनों चीज़ें रहती हैं तो फिर आपको यहाँ पर रिटर्न करना है, रिटर्न प्लीज़ एंटर यूर नेम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं रहता है तो फिर हो सकता है आप स्पेस प्रोवाइड करा रहे हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू डॉट ट्रिम डॉट इज़ एम्प्टी और फिर यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न प्लीज़ एंटर ए वैलिड नेम। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्रिएट कराया। और उसके बाद में हमारी बारी आती है ईमेल पे। तो ईमेल पे दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वैलिडेटर तो लगाएंगे ही, वैलिडेटर पास करेगा हमें वैल्यू और इस वैल्यू को दोस्तों हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें ईमेल के सारे जो कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि आपका ईमेल कैसा रहता होगा, आपका ईमेल @gmail.com। ठीक है, तो इसमें @gmail फिर .com.in ये सब लगा हुआ है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे वैल्यू और अब इसमें हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगाएंगे दोस्तों। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रेगएक्स कहते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन दोस्तों एक टेस्टर है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन सिंटेक्स को चेक करने के लिए कि सिंटेक्स का पैटर्न चेक करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो एक टेक्निक होती है दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसकी मदद से आप किसी भी पैटर्न में किसी भी सिंटेक्स में जो है वो पैटर्न चेक कर सकते हो कि भैया वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में है कि नहीं। अगर आप चाहो तो इसमें ये भी चेक कर सकते हो कि भैया एक वर्ड में 5 कितनी बार आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसमें ये भी चेक कर सकते हो जैसे कि आपका जो फाइंड होता है, ये जो कंट्रोल F होता है, ये चीज़ होती है। बट एक टफ में, जैसे कि अगर मैंने कंट्रोल F मारा और मुझे सबमिट ढूंढना है तो मुझे मिल गया कि सबमिट यहाँ पर 4 बार है, लिखा हुआ दिखा दिया इसने। बट मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे सबमिट वो ढूंढना है जो स्ट्रिंग में हो, ठीक है, और जो प्रिंट के अंदर हो। ठीक है, तो ऐसा ढूंढने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा किसको, रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो इतने जो इस तरीके के जो काम होते हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन ट्रैक होते हैं। कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं वो आप रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर रेग एक्स फॉर ईमेल यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेग एक्स ईमेल एड्रेस वैलिडेशन का मुझे यहाँ पर साइट मिल रहा है। मैं इसको ओपन करूँगा और मुझे यहाँ पर, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इतना करने के बजाय मैं सिंपली पीछे आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेग एक्स फॉर ईमेल इन फ्लटर। इस तरीके से सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे स्टैक ओवरफ्लो का एक
बढ़िया सा पोस्ट मिल गया। अब मैं इसको ओपन करूँगा और मुझे यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस इसको कैसे चेक करना है सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन हो गई हमारी साइट और कुछ इस तरीके से आपको चेक करना है। देखो ये इस लाइन को कॉपी करने से पता चल सकता है कि किस तरीके से आपका रेगुलर ईमेल जो है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर वैल्यू पास होती है तो हमारा कंट्रोलर कहाँ गया, ये रहा हमारा ईमेल। ठीक है, ये रहा हमारा ईमेल। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भैया यहाँ पर वैलिड है कि नहीं, ईमेल वैलिड है कि नहीं। अगर यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर नल चेक लगाता हूँ, अगर ईमेल वैलिड होगा, अगर ईमेल वैलिड नहीं होगा तो आपने यहाँ पर रिटर्न कराना है क्या, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल। वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से यहाँ पर चेक करते हैं। ऐसा कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने भी एक साइट बताई थी, एक पीछे जो एक साइट गई थी हमारे पास में जहाँ पर लिखा हुआ था रेगुलर एक्सप्रेशन जो जनरेट करके दे रही थी। जी हाँ, regxr.com। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आसानी से। ठीक है, कि किस तरीके से आप यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन आपको जनरेट करके दे देगा। ओके, तो और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देगा एक का, तो यहाँ से आप जनरेट करवा सकते हो। या फिर जनरेटर भी काफ़ी सारे आते हैं जिससे आप अपना जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, तो नहीं वैलिड रहेगा तो बोलेगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल और सब कुछ रहेगा तो ये रिटर्न कर देगा रिटर्न नल। ठीक है, ऊपर भी हमें रिटर्न नल लगाना था, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ रिटर्न नल। ठीक है, रिटर्न लिखना है मुझे, रिटर्न नल। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये होने के बाद में पासवर्ड की बारी आती है। पासवर्ड में भी अलग अलग टाइप के वैलिडेशन आप लगा सकते हैं, है ना, कि भैया 1 वर्ड का हो या फिर आपका 8 वर्ड का होना चाहिए या फिर इस वर्ड का होना चाहिए, तो वो सब भी आप लगा सकते हो। तो आप इंटरनेट पे जाओ, सिंपल सर्च करो पासवर्ड या फिर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड वैलिडेशन इन फ्लटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से जो है वो वैलिडेट कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर गया टेक्स्ट वैलिडेशन में, सिंपल सा मुझे स्टैक ओवरफ्लो का एक पोस्ट मिल जाता है, उसमें से मुझे यहाँ पर बढ़िया होना चाहिए। देखो इसमें बता रहा है मिनिमम 1 अपर केस होगा, इसमें मिनिमम 1 लोअर केस होगा, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा और कॉमन अलाउ कैरेक्टर जो है वो ये है। ठीक है, तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो। तो देखो इस बंदे ने पूरा हमें यहाँ पर पोस्ट निकाल के दिया है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके रेगुलर एक्सप्रेशन की एक्सप्लेनेशन और किस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो वो भी। तो देखो ये हमें पूरा वैलिडेट पासवर्ड का एक फंक्शन बना के दिया है, तो इसको हम पूरा कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर मैं लगा दूंगा एक नल चेक और काम ख़त्म। ठीक है, तो अब ये चेक कर लेगा ऑटोमेटिकली, एंटर वैलिड पासवर्ड वगैरह वगैरह हमें ये सब बता देगा। ठीक है, तो अब मैं इसको जैसे ही हॉट रिलोड करता हूँ और जो सबमिट है, ये सबमिट पे मैं सबमिट फॉर्म को जो है वो कॉल कर लेता हूँ, इसको हॉट रिलोड करता हूँ। और देखो मैं जैसे ही सबमिट करने जाऊँगा तो मुझे बोल रहा है कि एंटर अ वैलिड ईमेल और एंटर अ वैलिड पासवर्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको भी बैक कर देता हूँ तो फिर ये मुझे बोलेगा प्लीज़ एंटर योर नेम। तो यहाँ एंटर योर नेम करते हैं, मैं मेरा नेम एंटर करता हूँ। ईमेल अगर मैंने मान लो कुछ इस तरीके का लिखा और सबमिट करा तो जो है वो अब मुझे यहाँ पर एरर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं ईमेल कुछ इस तरीके का रखता हूँ, लेट्स सपोज कुछ भी @ कुछ भी और .com लगाना है .in लगाना, मैं भूल के इसको सबमिट करूँगा तो बोलेगा प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल और .com लगाया तो सबमिट हो गया। पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड लेट्स सपोज मैं A11 पासवर्ड लिखता हूँ, सबमिट मारता हूँ, बोल रहा प्लीज़ एंटर वैलिड पासवर्ड। कुछ पासवर्ड नहीं डालता हूँ, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। अगर मैं 1 2 मैं इस तरीके से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये करके सबमिट करता हूँ तो बोल रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड पासवर्ड। 7 8 सबमिट करा, वैलिड पासवर्ड 9 सबमिट करा, फिर ये 10 सबमिट करा, अभी भी ये बोल रहा है वैलिड पासवर्ड क्योंकि इसको अपर केस लोअर केस सब चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा पासवर्ड डालता हूँ जिसमें अपर केस हो, लोअर केस हो, एक न्यूमेरिक वर्ड हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और बाकी इसकी लेंथ प्रॉपर हो और सबमिट करूँगा तो फिर ये मेरा फॉर्म जो है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। देखो फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, और मेल फीमेल तो सिलेक्टेड है ही, और अगर मान लो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो भी सबमिट हो रहा है तो मैं इस चेकबॉक्स पर भी एक वैलिडेटर लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ वैलिडेटर। ठीक है, यहाँ पर चेकबॉक्स मैं यहाँ पर लिखूँगा वैलिडेटर फॉर्म बिल्डर में मुझे यहाँ पर वैलिडेटर आता था, मैं एक बार चेक करता हूँ। इनिशियल वैल्यू वैलिडेटर, जी हाँ वैलिडेटर बिल्कुल है मेरे पास में यहाँ पर, तो ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसमें वैलिडेटर फॉर्म वैलिडेटर यहाँ पर आ नहीं रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट
रिटर्न कर रहा है, रिटर्न यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर जाकर और यहाँ पर लगा के देखता हूँ वैलिडेटर। ठीक है, यहाँ पर वैलिडेटर लगा, यहाँ पर वैल्यू पास होगी और इफ़ हम चेक करेंगे इफ़ वैल्यू, अगर वैल्यू जो होगा यहाँ पर फॉल्स रहती है, इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स रहती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पर प्रिंट करना है, आपने यहाँ पर रिटर्न करना है। फिर ये वैलिडेट नहीं होगा तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, बोलेंगे प्लीज यू मस्ट चेक दिस बॉक्स। ठीक है, और एल्स अगर सब कुछ ठीक रहता है तो रिटर्न नल। अब ये मैंने रन करा, सबमिट पे क्लिक करा। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करा तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है और फॉर्म सबमिटेड बार बार दिखा रहा है। जब मैं इसको रन करता हूँ, इसको वैलिडेट करने के लिए रुकना चाहिए यहाँ पर। अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है, जो कि ट्रू है, ठीक है, इज इक्वल टू फॉल्स है तो मतलब ट्रू है, तो फिर इसे ये नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, ये सब मैं फिल कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने फिल करा, ये मैंने मेरा ईमेल डाल दिया, ये एक पासवर्ड डाल दिया, ये लो। ठीक है, और वापस डालता हूँ यार, ये मैंने मेरा पासवर्ड डाल दिया, ये और मैंने सबमिट करा। ओके, एक स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, सबमिट, प्लीज़ एंटर वैलिड पासवर्ड, इसको ये डालता हूँ, सबमिट हो रहा है यार। ये वैलिडेट नहीं हो रहा, वैलिडेट होना चाहिए। इफ़ वैल्यू जो है वो, इफ़ वैल्यू ये फॉल्स रहेगी तो दिखना चाहिए। लेट्स सी ये क्या बोल रहा है कि ये चेक बॉक्स ही है ना, जी हाँ चेक बॉक्स है। और इज़ एक्सेप्टेड की वैल्यू हम चेक कराते हैं, इज़ एक्सेप्टेड, हॉट रीलोड और हॉट रीलोड। लेट्स सी, सबमिट करता हूँ। ओ यहाँ पर चेक बॉक्स चेक नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि मुझे यहाँ पर इसकी इनिशियल वैल्यू सेट करनी थी, जो मैं करना भूल गया। मुझे यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी इसकी इनिशियल वैल्यू जो कि इस बिल्डर के बाहर सेट करनी पड़ेगी। ये इस बिल्डर के बाहर इनिशियल वैल्यू विल बी इज़ एक्सेप्टेड, क्योंकि फॉर्म फील्ड को नहीं पता कि इनिशियल वैल्यू क्या है, वो तो चेक बॉक्स को पता है। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कांट बी अनकंडीशनल, तो एक नल चेक लगा दिया, हॉट रिस्टार्ट करा। अब मैं यहाँ पर इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिला है। लेट मी चेक, हॉट रिस्टार्ट करते हैं यार पूरा एप्लीकेशन को एक बार, तो हो सकता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें ढंग से काम करें। ये कुछ तो एरर दे रहा है हमें, इनकरेंट यूज़ ऑफ पेरेंट डेटा विडजेट। ओके, इनिशियल वैल्यू इज़ एक्सेप्टेड वगैरह वगैरह। वैल्यू यहाँ पर एक बार सबमिट करके देखता हूँ, तो यहाँ पर इसमें वैलिडेशन नहीं बताया इसने। ओके, सो मुझे यहाँ पर दोस्तों लिखना है स्टेट डॉट डिड चेंज एंड देन वैल्यू यहाँ पर पास करवानी है। अब मैं एक बार अपने एप्लीकेशन को हॉट रिस्टार्ट करता हूँ। एप्लीकेशन हॉट रिस्टार्ट करा, डिबग कंसोल में यहाँ पर एरर देखने को मिला है। सबमिट करता हूँ सारे नेम वगैरह, ठीक है, एंड देन ईमेल, और ये हिंदी से इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, ईमेल, देन पासवर्ड ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और ये लेंथ हो गई। सबमिट, तो यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं? जी नहीं, यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, पर अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पेरेंट डेटा विजिट, और अब फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पेरेंट डेटा विजिट इसलिए हो रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर शो कर हो रहा होगा, बट यहाँ पर वो एरर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब तक हम यहाँ पर सबमिट फॉर्म नहीं कर रहे, यहाँ पर टिक नहीं कर रहे, तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टिक हटा दिया। अब मैं अगर यहाँ पर इसको सबमिट करने जाऊँ, सबमिट करा तो सबमिट नहीं हो रहा है, बट अगर मैं जैसे इसको टिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो देखो मेरा फॉर्म यहाँ पर उतनी बार सबमिट हो रहा है। और ये जो इनकरेक्ट यूज ऑफ पेरेंट डेटा विजिट है दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपेंडेड विजिट सेट कर रखी है और उसकी हाइट फिक्स है, तो यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहा है वो यहाँ पर नहीं दिखने देता। बट इससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर शो करवा सकते हो इसके फोल्ड मैसेंजर के थ्रू पे।
अब यहाँ पर कुछ एरर है तो शो करवा सकते हो, अगर कुछ भी एरर है तो यहाँ पर आप वो चीज़ आसानी से करवा सकते हो। तो ये सबमिट हो रहा है हमारा यहाँ पर फॉर्म। और इसके बाद में अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन पेज भी आप सेम इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों बना सकते हो। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने यहाँ पर कंप्लीट बना दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।